प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत खुश आनंदित होंगे। दोस्तों यदि आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है दुष्ट आपके जीवन में अनादर को लेकर के आया हो, नामधराई को लेकर के आया हो, जिसके कारण आपको समाज में लज्जित होना पड़ा हो, आपको नीचा देखना पड़ा हो, आपका सर मानो शर्म से झुक गया हो, या फिर किसी और प्रकार से दुष्ट आपके जीवन में सताव को लेकर के आया हो, समस्या को लेकर के आया हो, परेशानी को लेकर के आया हो। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी नामधराई के बदले तुझे 2 गुना भाग मिलेगा। आमीन। जो समाज में तेरी नाम धराई हुई है, जिस कारण भी तेरी नाम धराई हुई है, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, यदि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो प्रभु यीशु का वचन कहता है कि वो तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें 2 गुना भाग देगा। तुम्हारे अनादर के बदले तुम जय जयकार करने पाओगे। तुम 2 गुने भाग के अधिकारी ठहरोगे। कौन लोग? जो प्रभु के पीछे चलते हैं। हो सकता है उनके जीवन में समस्याएं आए, परेशानियां आए, दुख आए, बीमारियां आए, सताव आए, कुछ ऐसी सिचुएशन से उन्हें गुजरना पड़े जब उनका समाज में अनादर हो जाए या फिर उनकी नाम धराई हो जाए किसी भी कारण से। परंतु आसाम में परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले परमेश्वर तुम्हें 2 गुना भाग देगा, 2 गुना आदर देगा, 2 गुना सम्मान देगा। उसी समाज में आपको आनंद, खुशी, शांति से परमेश्वर आपको भरेगा, आशीषों से परमेश्वर आपको भरेगा। दोस्तों हो सकता है आपने इस मसीह जीवन में बहुत सी बातों को अपने जीवन में खोया हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको वो सब 2 गुना देगा, 2 गुना परमेश्वर वापस करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। रिस्टोर करने वाला परमेश्वर जो कुछ आपने खोया उसे प्रभु फिर से रिस्टोर कर सकता है और 2 गुना करके आपको फिर से लौटा सकता है। दोस्तों हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हमने अय्यूब के जीवन में देखा, अय्यूब ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे 2 गुना करके वापस दिया। दुष्ट ने उससे वो सब कुछ छीन लिया था। हो सकता है आज दुष्ट ने आपसे भी बहुत सी बातों को छीन लिया हो, परंतु आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, आप परेशान ना होएं, आप तनाव में न चले जाएं, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें और मजबूती से आप प्रभु में आगे बढ़ें, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि इस बात को जानते हुए कि प्रभु रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। वो फिर से उन सब चीजों को आपको देने में सामर्थ्य है और वो ऐसा कर सकता है। जब उसने अय्यूब के लिए किया तो वो आपके लिए भी कर सकता है। इसलिए अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में जो उस पर भरोसा रख रहे हैं, जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उन्हें 2 गुना वापस दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं यूपी से बोल रही। मेरी गवाही है कि मेरे पे 5 लाख कर्ज था। मैंने दीदी भैया को प्रार्थना के लिए डाली थी, तो दीदी ने प्रार्थना की, मेरे कर्ज से मैं आज़ाद होगी। दीदी को, भैया को लाखों लाखों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पनवेशों को भी धन्यवाद देती, लाखों लाखों कोटि कोटि, मैं कर्ज से आज़ाद होगी। छूट। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया, ऐसा ही आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु
यीशु मसीह आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु को आप अपने जीवन में कार्य करने का मौका दीजिए। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा, बढ़ाई और आदर करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पालनहार परमेश्वर है। प्रभु जी, हम सब की चिंता फिक्र करने वाला परमेश्वर है। हम सब के लिए प्रभु नई योजना को बनाने वाला और हमारे मार्ग में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर पूरे दिन भर में सुरक्षित रखा, संभाला परमेश्वर। हर एक कार्यों में प्रभु आपने हमारी अगुवाई की, हमें संभाला और सही राह आपने दिखाया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। यदि दिन भर में पिता कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु हमारे द्वारा हुआ है, यीशु आपसे क्षमा मांगते हैं। आपसे कहते पिता हमारे गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु जी, और उन गलतियों को, उन गलत बातों को हमसे दूर कीजिए प्रभु। एक मौका दीजिए कि हम अपने जीवन से उन गलत बातों को दूर करके सही मार्ग पर चल सके। लॉर्ड फादर, आज की शाम में धन्यवादी हैं इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, जो आपके चरणों के समीप बैठे हैं, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो लौ लगाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, आप उनके जीवन में बहुत तायत से कार्य कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने कहा जाए 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमारी प्रार्थना सुनने, हमें आंसर देने के लिए, हमारी सुनने के लिए प्रभु, हमारे दुख को बांटने के लिए आप हमारे साथ में हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी। आज जितने भाई बहन प्रभु अपनी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियां लेकर प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जो भी आज उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके लाइफ की समस्या है, जो भी चिंता का विषय है, वो आज आपसे शेयर करने को आए हैं, वो बात आपको बताने को आए हैं, ताकि प्रभु उनका मन हल्का हो, ताकि प्रभु उनके जीवन में उस समस्या का वो समाधान पाए, ताकि वो सोल्यूशन अपने जीवन में देख सकें। हालेलुया। आपने वचन में कहा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा। प्रभु, जब आपके लोगों ने प्रभु अपने जीवन में प्रभु किसी कारणवश लज्जित हुए हैं, समाज में उनकी नाम धराई हुई है, तेरे नाम के कारण प्रभु बहुत ज्यादा विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा, बहुत कुछ अपने जीवन में उन्होंने खोया है पिता प्रभु, परंतु तूने कहा है कि मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा। प्रभु, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह इन्होंने खोया है, इनकी नाम धराई हुई है, इन्होंने अनादर पाया है पिता, तो आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु वहीं पर आप इनके मस्तक को ऊंचा करें, आप इनके अनादर को आदर में बदल दे प्रभु जी, इनकी नाम धराई को प्रभु आप सम्मान में बदल दे पिता परमेश्वर। होने दीजिए जो कुछ भी प्रभु बीते समय इन सारी बातों को लेकर इन्होंने खोया है, उसे आप दुगना करके आप इनके जीवन में इन्हें लौटा दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में आपने कार्य किया, उसी प्रकार यीशु नासरी प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन में भी आप कार्य करें प्रभु। जब इन्होंने अपने बिजनेस में नुकसान देखा है, जब प्रभु इनके पास कोई जॉब नहीं है और जॉब छूट गया है और ये नई बातों के लिए प्लान कर रहे हैं, तो प्रभु आज प्रभु उन लोगों को आप प्रभु बहुत तायत से दुगना भाग करके लौटाएं परमेश्वर पिता। एक अच्छी पोजीशन के साथ एक अच्छा जॉब परमेश्वर आप इन्हें दे प्रभु जी, और इनके बिजनेस को फिर से ग्रो अप होने में आप सहायता करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, यदि अपने रिलेशन में परमेश्वर पिता प्रभु जी कोई भी गड़बड़ी पैदा हो गई थी प्रभु, वरन और रिश्ता टूटने पर है पिता, तो आपसे प्रार्थना करते प्रभु रिस्टोर कीजिए प्रभु जी, एक मौका आप उन्हें अपने जीवन में दीजिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु, प्रभु परिवार में, रिलेशनशिप में प्रभु जो कुछ भी गड़बड़ी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है प्रभु पिता, उसमें परमेश्वर आप इन्हें रिस्टोर करें प्रभु, क्योंकि आप रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में जितने भाई बहनों ने प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को दिया है प्रभु, अपनी समस्या को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर प्रभु, घर की प्रॉब्लम को लेकर, बच्चों की समस्या को लेकर प्रभु, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज आपके लोगों ने प्रभु कमेंट बॉक्स में बयां किया है प्रभु। एक एक प्रार्थना निवेदन के लिए हम मांगते हैं, आपने कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। हम मांगते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, ताकि प्रभु वो एक गवाही के रूप में उठ खड़े हों और तेरी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद। आज रात में हम चाहते प्रभु अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, हर एक गलत बातों से, हर एक डर से, हर एक बुरे सपने से छुटकारा दें, और प्रभु ताकि वो सोकर प्रभु नया दिन आपके साथ में देखे, और प्रभु सुबह उठकर प्रभु तेरी महिमा करें प्रभु। बारंबार धन्यवाद करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं पिता, उन्हें हम आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति में लेकर आते और कहते हैं पिता
कि आप उन्हें चंगा करें, आप उन्हें छू लें, आप उनके शरीर के उस अंग को जो बीमार है उसे चंगा करें, सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें। हर एक इन्फेक्शन, हर एक गलत बातें यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए पिता। हर एक एलर्जी यीशु के नाम से चली जाए प्रभु यीशु मसीह। खुजली, फोड़े, फुंसियों की बीमारी नष्ट हो जाए, व्हाइट स्पॉट की बीमारी नष्ट हो जाए, डार्क स्पॉट की बीमारी यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। इनकी स्किन हील हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद धन्यवाद प्रभु, हर प्रकार का रोग इनके शरीर से आपने नष्ट किया है, क्योंकि पिता आपने वचन में कहा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। हालेलुया। आपने लोगों को रोगी से प्रभु आप हष्ट पुष्ट बनाए परमेश्वर पिता। इनका रोग नष्ट होने पाए, इनका बीमारियां नष्ट होने पाए यीशु मसीह के नाम से, और आपके लोग हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने ऐसा ही अपने लोगों के जीवन में कर दिया, उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें शिफा को प्रदान किया है। धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में हम दुआ करते परमेश्वर पिता आपके लोगों के लिए जो प्रभु भूख और प्यास के साथ में प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, अपनी समस्या को लेकर बैठते हैं प्रभु। आज की शाम में पिता मैं नहीं जानती कि आपके लोगों के जीवन में क्या परेशानी है, परंतु प्यारे प्रभु जी आप उन बहनों की, उन भाइयों की, बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की उस समस्या को जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, आप उनके जीवन में कार्य करें और आप उन्हें दुगना भाग दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहे। यदि आपने इस प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है तो आप लोगों को भी इन प्रार्थनाओं के बारे में बताएं और हमारे साथ में शामिल होकर प्रार्थना करें। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट्स करके अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम प्रेयर टावर आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप प्रेयर टावर में भी कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।